कैसे हो दोस्तों। आपने सुना होगा कि स्पीड इज एवरीथिंग इन ए स्टार्टअप, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत ही जल्दी अपना स्केल करने के कारण बहुत जो स्टार्टअप है वो कुछ ही सालों में बंद हो गए। तो हम यहाँ पे बात करके भी सपोज अमेरिका की कोई एक कंपनी थी क्यूबी, या उसके बाद जूम पिज्जा थी, या इंडियन कंपनी थी टाइनी ओवेल। तो उन्होंने अपना बिजनेस तो स्टार्ट किया, बट विद इन फ्यू इयर्स में उनको अपना स्टार्टअप जो है वो बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनी थी वो बहुत सक्सेसफुल रही, जैसे कि एयरबीएनबी है, स्लैक है, जोमेटो है, स्विगी है, बोट है। ये बहुत ही सारी कंपनियां जो है उन्होंने स्मार्टली प्ले किया और ग्रेजुअली अपना स्टार्टअप जो है वो इम्प्रूव स्टार्टअप ग्रो किया। तो उसके कारण वो आज कंपनी है वो बिलियन डॉलर्स कंपनी बन गई है, एंड दे आर डूइंग क्वाइट ए वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस। तो आज हम समझेंगे कि भाई स्केलिंग टू फास्ट क्यों खतरनाक कभी कभी हो जाता है, और आप अपना बिजनेस जो है वो स्ट्रेटेजिकली ग्रो करे तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। प्रोडक्ट मार्केट फिट, तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हो एज ए स्टार्टअप इन द मार्केट, आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है और आपने अपना एक्सपांशन कर दिया, देन देयर आर चांसेस दैट आपका अपना स्टार्टअप जो है वो फेल हो सकता है और शट डाउन करना पड़ता है। यहाँ पे हम एक ग्लोबल स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे जो है वेब वन। वो ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म था, उन्होंने लॉन्च किया था इन 1999। तब ये स्मार्टफोन का टाइम नहीं था, तब वो आप इंटरनेट जो था वो एक्सेसिबल था। तो आपको वहाँ पे ये था कि किसी को ऑनलाइन ग्रोसरी चाहिए तो दे जस्ट नीड टू एक्सेस द इंटरनेट एंड दे कैन प्लेस द ऑर्डर एंड दे विल गेट देयर ग्रोसरी आइटम। बट ये सक्सेसफुल कंसेप्ट नहीं रहा इन 1999, और 2001 में ये कंपनी शट डाउन हो गई। तो आज हम एग्जांपल लेके बात करें कि भी इन 2025 जेप्टो है, ब्लिंकिट है, वो ऑनलाइन ग्रोसरी जो है वो डिलीवर करती है, एंड इट इज सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल नाउ इट इज। बट इन 1999 वो मार्केट फिट नहीं रहा, दैट्स व्हाई दैट कंपनी वाज शट डाउन। यहाँ पे हम सक्सेसफुल स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट के रिलेटेड वो है ओयो रूम्स। तो ओयो रूम्स ने ये किया कि अपना जो फर्स्ट होटल है उसके साथ टाइप किया, उसके बाद उन्होंने देखा कि प्रोडक्ट मार्केट फिट किया है, उसके बाद दूसरे बहुत सारे होटल के साथ टाइप किया और वो भी सक्सेसफुल रहा। तो ग्रेजुअली उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट फिट बन रहा है, और ग्रेजुअली दे एक्सपांडेड देयर बिजनेस इन द मल्टीपल सिटीज एंड अक्रॉस द ग्लोब। स्केल टू फास्ट मतलब बहुत ही जल्दी स्केल करना। तो स्केलिंग का मतलब क्या है? स्केलिंग का मतलब ये है कि आप अपना जो ऑफिस है मल्टीपल सिटी में लॉन्च कर देते हो, बहुत सारे एम्प्लॉय हायर कर लेते हो, अपना नया ऑफिस बना लेते हो। बट उसके कारण आपका जो प्रोडक्ट मार्केट फिट है, आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस आपने जो लॉन्च किया था फॉर योर बिजनेस, ओके, उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट है नहीं, और कभी कभी ये हो जाता है कि आपको अपना जो बिजनेस है वो शट डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके बात करेंगे कि एक इंडियन कंपनी की बात करें स्टार्टअप की। इट वाज लॉन्च इन 2040 और कंपनी का नाम था टाइनी ओवेल। वो एक फूड डिलीवरी ऐप कंपनी थी, वो लॉन्च हुई थी। बट द थिंग इज दैट उनको ना अपना जो एक्सपांशन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी कर दिया इन द मल्टीपल सिटी। ओके, बॉम्बे से स्टार्ट हुई थी, बट बहुत ही जल्दी उन्होंने बहुत सारी सिटी में लॉन्च कर दिया। बट आगे जाके इश्यू ये हुआ कि उनका यूनिट इकोनॉमिक्स जो है वो बिगड़ गया। ओके, और लॉजिस्टिक जो है वो मैनेज नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली उनको अपना जो बिजनेस ग्रो किया था इन द मल्टीपल उनको शट डाउन करना पड़ा, और आगे जाके उन्होंने अपना कंपनी जो था वो रोड रनर कंपनी के साथ उन्होंने मर्ज कर दिया। तो ऐसे भी बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। सक्सेसफुल कंपनी की बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे जोमेटो। तो जोमेटो वाज फाउंडेड इन 2008। तो उनका फर्स्ट जो उन्होंने गुरुग्राम से स्टार्ट किया था, और उनका फूड रिव्यू प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया। ग्रेजुअली they want to launch their न्यू बिजनेस दैट इज फूड डिलीवरी बिजनेस। तो उन्होंने वो लॉन्च किया, उसके बाद उन्होंने एक्सपांड किया इन द मल्टीपल सिटी, और आज उन्होंने स्मार्टली प्ले करके एक ग्लोबल ब्रांड बन गई है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा टू स्केल योर बिजनेस टू फास्ट। दूसरा जो स्केल टू फास्ट में चैलेंजेस आता है वो है केस बर्नआउट का। तो केस बर्नआउट इसलिए होता है कि आपको एम्प्लॉय ज़्यादा हायर कर लिए, ओके, मार्केटिंग में ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, लॉजिस्टिक में एक्सपेंस हो गया, उसी के कारण भी कभी कभी कंपनियां हैं वो उसको शट डाउन हो जाते हैं स्टार्टअप। तो यहाँ पे एक ग्लोबल स्टार्टअप की बात करें वो है क्यूबी। क्यूबी जो था वो लॉन्च हुआ था 2020 में। इट वाज ए वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, और उनका जो कंसेप्ट था वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वीडियो विद इन 10 मिनट्स। तो उनका 1.7 बिलियन उन्होंने रेस किए थे,
बट जल्दी एक्सपांसन के कारण उनका जो केस बनाउट हो इतना ज्यादा हो गया कि विद इन 6 मंथ में उनका कंपनी जो है वो शट डाउन हो गया। दूसरी हम बात करें कि इंडियन स्टार्टअप की बात करें तो इंडियन स्टार्टअप में हम पेपर टेप एक ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी लॉन्च हुई थी इन 2014 और उन्होंने ये कर दिया कि उन्होंने जल्दी एक्सपांसन के कारण 17 सिटीज में उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो लॉन्च कर दिया। तो 17 सिटी में लॉन्च होने के कारण उनका मार्जिन जो था वो सस्टेनेबल नहीं रहा, प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहा और आगे जाके उनको अपना बिजनेस जो है वो 2016 में बंद करना विद इन 2 इयर्स। सक्सेसफुल कंपनी की बात करें तो इन केस बनाउट तो उसमें हम बात करेंगे एयरबीएनबी। सो एयरबीएनबी वाज फाउंडेड इन 2008। तो उन्होंने फर्स्ट क्या किया कि एक सिटी से स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट मार्केट फिट देखा, कस्टमर का डिमांड देखा और ग्रेजुअली उन्होंने अपना जो बिजनेस जो है एक्सपांसन किया इन द मल्टीपल सिटीज में और आगे जाके मल्टीपल कंट्रीज में। तो केस फ्लो उन्होंने अच्छी तरह से मैनेज किया एंड दैट्स व्हाई एयरबीएनबी इज सक्सेसफुल नाउअडेज। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है इन द स्केलिंग टू फास्ट वो है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल में कभी कभी ये होता है कि क्वालिटी आप स्केलिंग टू फास्ट में आप क्वालिटी प्रोडक्ट की हो या आपकी सर्विस की हो या मैनेज नहीं कर पाते, उसके कारण भी बहुत कस्टमर जो है वो आपको छोड़ के चले जाते हैं और आपका बिजनेस नहीं बन पाता है एंड यू हैव टू शट डाउन योर स्टार्टअप। तो यहाँ पे एक ग्लोबल फेलियर की बात करें तो एक ज़ूम पिज्जा कंपनी थी। इट इज ए फूड रोबोटिक कंपनी। इट वाज लॉन्च इन 2015। तो उनका कंसेप्ट ये था कि भाई रोबोट्स जो थे वो पिज्जा बनाएंगे। ओके, द थिंग इज दैट कंसेप्ट अच्छा था, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, बट आगे जाके ये दिक्कत हुआ कि उनका टेस्ट और कंसिस्टेंसी और क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए और उनका बिजनेस जो था वो 2020 में शट डाउन हो गया। तो 2015 में स्टार्ट हुआ था और ड्यू टू द क्वालिटी एंड टेस्ट की वजह से उनका बिजनेस उनको शट डाउन करना पड़ा क्योंकि दे डोंट हैव बैंडविड्थ टू रन द बिजनेस। कभी कभी रेगुलेटरी इश्यू भी आ जाता है, कंप्लायंस इश्यू भी आ जाता है और आपको अपना स्टार्टअप जो है वो बंद करना पड़ता है, शट डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक कंपनी की, इंडियन कंपनी की बात करें तो कोइनेक्स। तो कोइनेक्स एक क्रिप्टो एक्सचेंज स्टार्टअप प्लेटफॉर्म था, उन्होंने अपना क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनाया था, बट ड्यू टू द रेगुलेटरी अनसर्टिनिटी एंड कंप्लायंस की वजह से 2019 में उन्होंने अपना जो बिजनेस जो था स्टार्टअप उन्होंने शट डाउन कर दिया। तो कभी कभी ये भी होता है कि कोई कंट्री में रेगुलेटरी कंप्लायंस हो जाता है और आप अपना बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाते, आपको शट डाउन करना पड़ता है। सक्सेसफुल कंपनी की बात करें इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी तो यहाँ पे हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करेंगे, वो है एटलांसियन। तो उनका एक जीरा प्रोडक्ट है, वो बहुत ही नॉन प्रोडक्ट है अक्रॉस द ग्लोब। ओके, तो उन्होंने अपना जो मेन फोकस किया वो क्वालिटी पे किया एंड ड्यू टू द क्वालिटी दैट प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड अक्रॉस द मेनी कंपनीज एंड ग्लोब। तो आज वो सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो उनका चल रहा है। नेक्स्ट स्केलिंग टू पास में दिक्कत आ जाती है, वो है टीम एंड कल्चर इश्यू। तो जल्दी स्केल करने में आप कभी कभी रॉन्ग पीपल हायर कर लेते हो, मैनेजमेंट पीपल हायर कर लेते हो इन द टॉप लेवल, तो उसके कारण भी आपका जो बिजनेस है वो स्ट्रगल होता है। कभी कभी आप ये करते हो तो अपना बिजनेस जो है मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपांड कर देते हो इन द टू फास्ट मैनर। ओके, तो कल्चर इश्यू भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक ग्लोबल कंपनी की, वो है बेटर प्लेस। तो वो एक कंपनी थी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो थे वो स्टार्ट हुई थी इन 2007। तो उनका ये कंसेप्ट था कि भाई हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम ग्लोबली सेटअप करेंगे। तो उसके कारण उन्होंने वर्ल्ड वाइड ऑफिस स्टार्ट कर दी और उसके कारण उनको बहुत सारे एम्प्लॉय की जरूरत हो गई। तो उन्होंने लीडरशिप पे बहुत लोगों को हायर कर लिया, पीपल को भी हायर कर लिया इन द मल्टीपल सिटीज एंड मल्टीपल कंट्रीज। तो आगे जाके दिक्कत ये हुई कि लीडरशिप में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ओके, पुअर कल्चर हो गया और लेक ऑफ अलाइनमेंट इन द स्ट्रेटेजी हो गया। तो उसके कारण उनका जो वैल्यूएशन कंपनी का था, ओके, वो बहुत ही डाउन हो गया। ओके, और आगे जाके उन्होंने बैंकरप्सी जो थी, ओके, वो फाइल किया। 2013 में उनका अपना कंपनी जो था वो शट डाउन हो गया। सक्सेसफुल की बात करें इन टर्म्स ऑफ टीम एंड कल्चर की बात करें तो एक कंपनी है, वो है स्लेक। स्लेक एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी है, जैसे हम टीम यूज करते हैं, स्काइप पे यूज करते हैं फॉर द चैट।
कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर। ओके, इस तरह से Slack एक कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर था। तो उनका जो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट था व्हेन दे स्टार्टेड द कंपनी, उनका एक टीम बहुत ही अच्छा हो गया, अच्छा कल्चर सेट हो गया। तो आगे जाके जब भी वो एक्सपांड हुई तो ड्यू टू द गुड टीम एंड गुड कल्चर कंपनी अच्छी तरह से एक्सपांड हो पाई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना स्टार्टअप जो है वो स्मार्ट तरीके से स्केल करना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 है आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट देखना पड़ेगा। नंबर 2 है आपको यूनिट इकोनॉमिक्स जो है वो देखना पड़ेगा। आप अपना जो एक्सपांशन प्लान है वो कर सकते हो, बट आप ग्रेजुअली करो, धीरे धीरे करो। और आप जब भी टीम डेवलप करो तो आपका टीम स्ट्रांग होना चाहिए, कल्चर स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको इसमें से कौन सा गलती लग रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप? क्या स्टार्टअप टू फास्ट स्केल करना चाहिए या ग्रेजुअली करना चाहिए? मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।